Good morning students, welcome to my class. We are covering the topic lines and angles. Friends, in this topic we covered so many definitions, theorems and important properties. Today I am going to start the exercise NCERT, but before starting I would like to brief about all the definitions and what is the angles and what are the properties. Fine. So we will start lines and angles. Lines and angles. Students, सबसे पहले हमने पढ़ा line. What is line? Line means which has no end point, or you can say line has endless length, means जिसका कोई end नहीं हो रहा है. In both the direction it is going indefinite. That is called line. Then we learned line segment. Fine. Line segment means it has two endpoints, means from where it is beginning and from where it is ending. कहाँ से कहाँ तक जा रही है इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट. देन वी लर्न रे. रे मीन्स इट हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट है बट वो कहाँ तक स्प्रेड होके जा रही है वो लेंथ हमें नहीं पता है. वी कांट मेजर बट इट हैज वन एंड पॉइंट. कहाँ से स्टार्ट हो रही है वी कैन से, बट वेयर इट इज एंडिंग वी कांट से. सो दैट इज कॉल्ड रे. देन वी लर्न पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन मीन्स those lines which are not intersecting, दोनों एक दूसरे के पाथ को या रास्ते को क्रॉस नहीं कर रही हैं और ऑल ओवर द टाइम उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा. यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और जहाँ तक ये प्रोड्यूस होके जा रही हैं वहाँ तक वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा. ये क्रॉस नहीं करेंगे. मीन्स पैरेलल लाइंस मीन्स नॉट इंटरसेक्टिंग. Then we learnt intersecting. Intersecting lines means ऐसी लाइन जो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पर. Like these two are lines L and M and they are crossing each other at O. तो एक वन कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड पैरेलल लाइंस क्या होगा? दोज हु आर नॉट इंटरसेक्टिंग, मीन्स इसका जस्ट ऑपोजिट. इसके बाद हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में. फ्रेंड्स, मैं आपको ये ब्रीफ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब हम अभी एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी किसी न किसी वे में क्वेश्चन में अप्लाई होंगी. सो दैट्स व्हाई वी आर रिकॉलिंग ऑल द प्रॉपर्टीज. एंगल्स. एंगल्स के लिए हमने पढ़ा जब दो आर्म्स और रे एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को. क्या डेफिनेशन है? दो आर्म्स और रे. रे क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि इनका एक वन पॉइंट है, दूसरी भी वन पॉइंट है, दोनों का एक एंड पॉइंट है, और एरो शोज कर रहे हैं कि एक एंड नहीं हो रही है, कहीं भी अनलिमिटेड जा रही हैं. ये दोनों रे जब एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं, जो फॉर्म होता है वो एंगल होता है. यहाँ पर जो फॉर्म हुआ दिस इज कॉल्ड एंगल. मान लीजिए ये ए है, ये ओ है एंड ये बी है. सो हेयर ए ओ बी इज अ एंगल. ठीक है. कैसा भी फॉर्म हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमने जैसा लिया. दो आर्म्स एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं. दो आर्म्स एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं. आर्म्स पूरी एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती हैं. ये सारे जो फॉर्म हो रहे हैं ये कहलाएंगे एंगल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एंगल? टू आर्म्स मीट एट वन कॉमन पॉइंट, दैट इज जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एंगल. जो कॉमन पॉइंट है उसे हम अब बोलेंगे वर्टेक्स. मीन्स कॉमन पॉइंट को वी कैन से वर्टेक्स एंड आर्म्स को रेस को वी आर सेइंग आर्म्स.
यहाँ पर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं रे की जगह पे वो आर्म है, एंड जो कॉमन पॉइंट है उसकी जगह जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज वर्टेक्स. सो यू कैन से व्हेन टू आर्म्स मीट एट वन वर्टेक्स विच डायग्राम फॉर्म इज कॉल्ड एंगल. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा एंगल बहुत तरह तरह के हो सकते हैं, कैसे भी फॉर्म हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया. तो इनको हमें कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है. देन वी लर्न मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमने सबसे पहले पढ़ा अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल मीन्स ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो. लाइक ये एक लाइन है, 90 एग्जैक्ट प्रोटेक्टर से नापे तो ये है, दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री. सो अक्यूट जो होगा ये वाला एंगल, मान लीजिए हम इन्हें नाम दे देते हैं AOBC. सो BOC इज अक्यूट. उसकी मेजरमेंट हमें नहीं पता है, जो भी हम प्रोटेक्टर से नापेंगे, बट वो अक्यूट होगा क्योंकि वो 90 से कम है. सो अक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या हुई, जो 90 से कम है और 0 से बड़े हैं. देन वी लर्न ऑब्ट्यूज. We will not go into detail because we are just recalling all the properties so that we can solve NCERT questions. Fine. Obtuse angle. Obtuse angle क्या होते हैं, जो 90 से बड़े हों. Like A, O and this is B. So here AOB is obtuse. Why it is obtuse? It is greater than 90 एंड लेस देन 180. तो जो 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि स्ट्रेट हो जाएंगे दोनों आर्म्स, स्ट्रेट एंगल. ये दो आर्म जो डिफरेंट डायरेक्शन में मीट कर रही थी वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गई. ठीक है. और एक कॉमन पॉइंट इनका ये रहा, मान लीजिए ये A है, ये O है, ये B है. सो नाउ हेयर AOB इज फॉर्मिंग अ कंप्लीट हाफ सर्कल. ठीक है, सेमी सर्कल फॉर्म कर रहे हैं. ये कहलाएगा स्ट्रेट एंगल. दिस इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल की जहां बात आएगी तो उसका मेजरमेंट हमेशा कितना होगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री. और 180 से थोड़ा सा भी कम है और 90 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज. और 180 से बहुत कम है बट 90 से भी कम है तो वो हो जाएगा अक्यूट. ठीक है. फिर हमने अक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट के बाद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक्सियोम्स पढ़ी, जो यूक्लिड सर ने भी दी हुई थी, जो हमारे फेमस मैथमेटिशियन थे. स्ट्रेट एंगल के बाद हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज लीनियर पेयर. ये प्रॉपर्टी थ्योरम्स में एंड क्वेश्चन से बहुत ज्यादा यूज होगी. सो वी शुड रिमेंबर एंड वी शुड कीप इन द माइंड व्हाट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर मीन्स दो आर्म एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट हो और कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा हो. ये जो दो एंगल हैं ये मिल के 180 डिग्री होंगे. कंडीशन ये है कि दोनों आर्म कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मीटिंग एट वन पॉइंट और वन वर्टेक्स एंड अनदर एंगल इज फॉर्म. तो वो जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों मिल के जो बनाएंगे दैट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर के लिए आप इसको नेमिंग दे दें AOBC. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC मिल के जो सम है दैट इज 180 डिग्री. ठीक है. इसी लीनियर पेयर से हम इन दो एंगल की एक और डेफिनेशन समझें. अगर हम AOB एंड एंगल BOC के बारे में बात करें तो दे आर एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मीन्स बिल्कुल कॉमन उनकी एक आर्म है. एडजेसेंट को यू कैन से अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में नेबर. ठीक है. कंप्लीट नेबर जो होता है बिल्कुल हमारे जस्ट बाजू वाला, जिनकी हमारी और उनकी वॉल जो है बीच में कॉमन है, तो वो जो नेबर होते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट नेबर. ठीक है. यहाँ पर कैसे देखेंगे हम कि ये दो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, एक ये एंड एक ये, इनकी आर्म जो OB है ये क्या है, कॉमन है. लाइक एज आई सेड कि हम दो नेबर्स हैं और हमारे बीच में एक जो वॉल है वो कॉमन है. तो सिमिलरली यहाँ पर OB जो है वो कॉमन है
जो दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है कब, जब दोनों रेज एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट है और उनका वर्टेक्स कॉमन है। तो ऐसे पेयर जो कहलाएंगे वो लीनियर पेयर कहलाएंगे, और ऐसे एंगल जिनकी आर्म कॉमन है वो एडजेसेंट कहलाएंगे। एडजेसेंट के लिए जरूरी नहीं है कि 180 डिग्री हमेशा फॉर्म हो, कैसे भी एंगल हो सकते हैं, बट उनमें एक आर्म जो है वो कॉमन होना चाहिए। लाइक दिस इज ए ओ बी सी, फाइन। यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। सो वी कैन से ए ओ सी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट। व्हाई? बिकॉज OC is common ray or arm, whatever you want to say, between these two एंगल। इन दोनों एंगल्स के बीच में OC जो आर्म है ये कॉमन है, सो वी कैन से दे आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट के लिए कंडीशन है कि आर्म जो है दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। नाउ फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल तो हो गया हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स के पहले मैं आपको कंप्लीट एंगल बताती हूँ। कंप्लीट एंगल ये पॉइंट है, मान लीजिए खूब सारा रेज इनको इंटरसेक्ट कर रही है या दो लाइंस इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा मीन्स ये तो 90 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 270 था, एंड यहाँ से पूरा ये जो ये कवर होगा सर्कल, दिस कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल विच इज 360 डिग्री। फाइन। सो कंप्लीट एंगल हमको समझ में है? यस। अब कंप्लीट अगर हमें क्लियर है देन वी कैन रीड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होगा, मान लीजिए ये एक एंगल है, फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्स, ए ओ बी, फाइन। ए ओ बी इज एक्स डिग्री। सो एक्स का रिफ्लेक्स जो होगा, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, वो यहां से लेके पूरा यहां तक होगा। मीन्स हमको 360 से उस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचा हुआ जो पार्ट आएगा दैट इज रिफ्लेक्स। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये टोटल एंगल की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री। उसमें से हमें ये बना हुआ जो एंगल एक्स है इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो इस एक्स को हम माइनस कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है और इसका रिफ्लेक्स हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे? 360 माइनस 60 डिग्री, तो 300 जो होगा इस एंगल का रिफ्लेक्स होगा। 60 का रिफ्लेक्स जो होगा वो 300 डिग्री होगा। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ऐसी और भी हमने छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी जो आप रिकॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा लाइंस के इंटरसेक्शन एंड पैरेलल के बारे में। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे, तो सामने आमने के जो एंगल बनते हैं दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट। When two lines are intersecting each other at a one common point, so आमने सामने के जो एंगल होंगे वो वर्टिकली अपोजिट। मान लीजिए ये 1 है एंड ये 2 है, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, सो 1 and 2 विल बी इक्वल। सिमिलरली दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये केस भी तो होगा, सो 3 and 4 विल ऑल्सो बी इक्वल। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट। मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू हमें पता है कि 60 डिग्री है, तो हम ऑटोमेटिकली इस एंगल को बोल सकते हैं कि दिस विल बी ऑल्सो 60 डिग्री। सिमिलरली ये 120 है तो ये भी 120, ठीक है। सो ये हुआ वर्टिकली अपोजिट व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब दूसरा केस भी हो सकता है, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। पूरा केस चेंज हो जाएगा। अब ये दो लाइन जो है ये पैरेलल है, ठीक है। इनको एक लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है 2 पॉइंट्स पर, एक ये पॉइंट पे, एक ये पॉइंट पे, ठीक है।
सबसे पहले हम ये डेफिनेशन रिकॉल करेंगे. व्हेन टू पैरेलल लाइंस एंड थर्ड लाइन विच इज क्रॉसिंग और इंटरसेक्टिंग दीज टू पैरेलल लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. लाइन इंटरसेक्टिंग और क्रॉसिंग टू और मोर पैरेलल लाइन. जरूरी नहीं कि 2 हो, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं. तो ये वाली जो लाइन कहलाएगी, मान लीजिए मैं इनको नेमिंग दे देती हूँ, LMNOP एंड दिस लाइन इज X. सो X को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. एंड X ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग और इंटरसेक्टिंग कितनी लाइन से पास हो रही है? 5 पैरेलल लाइंस, LMNO एंड P एट 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. सो 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर क्रॉस कर रही है तो वो कहलाएगी ट्रांसवर्सल. ठीक है. अब ये जो एंगल फॉर्म करेगी, बहुत सारे तरह तरह के एंगल बनेंगे. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स फॉर ज्योमेट्री. तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में यूज होंगे. ठीक है. तो आपको ट्रांसवर्सल क्लियर हुआ? सो नाउ विल learn angles which are forming from two parallel lines and transversal. ठीक है. 2 और 2 more than parallel line, वो कितनी भी हो सकती है, हम अभी 2 कंसीडर कर रहे हैं. L and M are parallel and one transversal. N is intersecting at 2 distinct points. ठीक है. अब जो केसेस बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखिए. पहला जो प्रॉपर्टी है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ये इक्वल होंगे. बट कंडीशन है कि लाइन शुड बी पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है. ये एंगल और ये एंगल, तो मैं इनको नाम दे देती हूँ. दिस इज एंगल 1, this is angle 2. So what property says? 1 equals to 2 by alternate interior angle. ठीक है. Similarly, ये इधर का भी केस होगा. This is 3, this is 4. So angle 3 and angle 4 will be equal by the same property. ठीक है. सो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको माइंड में रखिए. सेम ये ही पैरेलल लाइंस है, वही ट्रांसवर्सल उनको क्रॉस कर रहा है. मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले रही हूं. एन इज अ ट्रांसवर्सल. फाइन. अब ये और ये एंगल जो फॉर्म होगा, अगेन हम इसे नाम दे देते हैं 1 and 2. ये होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर. वाई एक्सटीरियर? क्योंकि ये लाइन जो पैरेलल है उनके अंदर फॉर्म नहीं हो रहा है, बाहर की तरफ फॉर्म हो रहा है. ये 2 पैरेलल लाइन है तो इनके अंदर का पार्ट नहीं है, बाहर का पार्ट है. सो 1 and 2 विल बी इक्वल. सिमिलरली इसको नाम दे दें 3 एंड इसे दे दें 4. सो 3 and 4 विल बी ऑल्सो इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर. क्या चेंज है यहाँ पर? ये अल्टरनेट इंटीरियर था एंड ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है. फाइन. नाउ सेम केस बट एंगल दूसरा. अगेन L and M are parallel. This is transversal. This one and this one. अगेन मैं नाम दे देती हूँ 1 and 2. ये इक्वल होंगे y बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल और एक छोड़ के. ठीक है. सेम केस इधर भी होगा. 3 and 4. 3 and 4 क्यों इक्वल होंगे? सेम प्रॉपर्टी, बाय द सेम प्रॉपर्टी. इसी का एक और केस बनेगा.
अभी हमने यहाँ लिया था, ये भी तो हो सकता है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और एक छोड़ के है फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। सो ये भी जो होंगे किसका केस है, करस्पॉन्डिंग का, 1 इक्वल्स टू 2 एंड सिमिलरली ये 3 एंड ये 4, ये भी इक्वल होंगे कौन सी प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal if lines are parallel and one transversal is crossing that two lines at two distinct point। ठीक है, तो हमने alternate interior पढ़ा, alternate exterior पढ़ा and corresponding angle पढ़ा। One more important property, very important property, same case, two parallel line, transversal, जरूरी नहीं है कि सेम डायग्राम भी हम बनाए, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले नेम दे देती हूँ, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। L M N आर पैरेलल, N इज क्रॉसिंग और इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए A है, ये B है, केस सेम है, बट अब जो ट्रांसवर्सल के एक साइड के अंदर के एंगल, इंटीरियर मीन्स हमने बाहर के नहीं लिए ट्रांसवर्सल के, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के अंदर का जो फिगर है उसके अंदर जो एंगल है, उन दो एंगलों का सम जो होगा वो मिलके 180 डिग्री होगा। मीन्स हम प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई भी क्वेश्चन में अगर ये लग रही है तो हम लिखेंगे 1 + 2 इक्वल टू 180 बाय sum of the consecutive interior property, sum of the consecutive interior property। ठीक है, सो दोस्तों आपने देखा सिर्फ दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल होने से ही कितने सारे केसेस बन रहे हैं, और सारे केसेस में अलग अलग डेफिनेशन है और उनके अकॉर्डिंग वो एंगल्स इक्वल है। सो वी कैन अप्लाई इन एनी क्वेश्चन इफ लाइंस आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसके बाद हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी जो जनरली एग्जाम में भी आती हैं। वो दो थ्योरम थी ट्रायंगल पे बेस्ड, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आई विल रिपीट ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, लाइंस और एंगल्स को समझने के बाद हमने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में पढ़ा, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल वैसे तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता है। उसको समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बहुत समझना जरूरी है, एक है कोलिनियर पॉइंट, एक नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, मोर देन 2। अगर उनसे एक ही लाइन सब पॉइंट से पास होके जा रही है, या हम कह सकते हैं कि उन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वन एंड ओनली वन यूनिक लाइन इज फॉर्मिंग, सो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। एक ही लाइन, यूनिक लाइन पास होना चाहिए। लाइक दिस इज लाइन L, ये सारे पॉइंट्स हैं A B C D E। ठीक है, सो A B C D E से एक लाइन L पास हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में है तो कोलिनियर। नाउ नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मीन्स जो एक लाइन में नहीं है। अब हम इनको अगर ज्वाइन करना चाहें सारे पॉइंट्स को, दिस इज A B C D E एक्सेट्रा। ठीक है, अगर मैं A और B को ज्वाइन करती हूँ तो ये मिस हो रहे हैं, अगर मैं B C D से एक लाइन पास कर रही हूँ तो दूसरे मिस हो रहे हैं। मीन्स इनसे लाइंस तो पास हो रही हैं बट वन कॉमन लाइन पास नहीं हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है। मान लीजिए हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन्हें ज्वाइन करना चाहूं
तो ये ए था, ये बी एंड दिस इज सी। ए से बी ज्वाइन करूंगी मैं, ठीक है, फिर बी से सी ज्वाइन करूंगी एंड देन ए से सी ज्वाइन करूंगी। 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है और उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, जो फिगर हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो चैप्टर ट्रायंगल के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। सो हाउ ट्रायंगल इज फॉर्म, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मेड अ फिगर कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। मीन्स ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या हुई, इसकी 3 साइड्स होती हैं एंड 3 पॉइंट्स होते हैं। साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी, बी सी एंड सी ए, एंड 3 वर्टेक्स ए कॉमा बी कॉमा सी। वर्टेक्स को, पॉइंट्स को ही हम वर्टेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मेक अ फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल जब हमने पढ़ा तो इसकी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जो थ्योरम के फॉर्म में थी एंड वी हैव प्रूव्ड आल्सो, फाइन। सो हियर वी आर नॉट प्रूविंग, वी आर जस्ट रिकॉलिंग दीज 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वाज ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ए बी सी, ये 3 एंगल फॉर्म हो रहे, 1 2 एंड 3। ट्रायंगल की डेफिनेशन में एक और चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल। एंगल मैन में 1 2 3 दे देती हूँ, सो इट वुड बी इजी टू राइट, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं, 3। एंगल की नेमिंग देना मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो भी एंगल का नाम देना है वो बीच में आएगा और साइड वाले अल्फाबेट्स साइड में आएंगे, ठीक है। So triangle sum property says if this is a triangle and these 3 are angles, so all 3 angles if we add then it will be equal to 180. Means triangle के तीनों angles का sum मिलके 180 होगा। मान लीजिए हमको 2 एंगल की वैल्यू दे दी है तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं 180 से माइनस करके, ठीक है। So this is very important theorem and we already proved this. So you practice this theorem for examination, ठीक है। Now दूसरी प्रॉपर्टी ट्रायंगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर ट्रायंगल की कोई भी साइड को हम आगे थोड़ा सा प्रोड्यूस करें, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट उसका प्रोड्यूस करें, तो जो एंगल फॉर्म होंगे अंदर तो वही होंगे, इंटीरियर 1 2 एंड 3। एक हमें एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, दिस इज 4, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4। सो दिस प्रॉपर्टी सेज एक्सटीरियर एंगल मीन्स एंगल 4 will be the sum of 2 opposite interior, 1 plus 2. Exterior angle is the sum of 2 opposite interior angle. ये प्रॉपर्टी है और इसको हमने ऑलरेडी प्रूफ किया, ठीक है। सो ये these 2 theorems are very important for this chapter and आप इसको प्रैक्टिस करिए। अभी हम ऐसे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी जो होती है एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म हो रहा है is sum of opposite to interior, sum of sorry opposite to interior, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमको माइंड में रखनी है। सो आई होप कि आपको ये जो ब्रीफ है ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा ब्रीफ से। सो अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें।